Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 24th पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके टॉक्सिक एनायंस होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर आपके बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे से मेथड्स आएंगे, उन सभी का डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। बस यहाँ पर जो एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डायलिसिस मेथड, उसको हम पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ों के बारे में भी हम शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से उसके बारे में डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। और बाकी कौन से एनायंस के लिए कौन से तरह का मेथड आपको यूज़ करना चाहिए तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। सो बेसिकली जो एक्सट्रैक्शन होता है टॉक्सिक एनायंस का इन नॉन बायोलॉजिकल मैट्रिसेस, मतलब कि जो आपके नॉन बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, उसमें कुछ माइनर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है उनको क्लीन करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आपका विसरा है, स्टमक है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, स्टमक वॉश है, यूरिन है, ब्लड है, तो इन सभी के साथ में जब इन सभी से आपको किसी टॉक्सिक एनायंस का एक्सट्रैक्शन करना होता है तो इस कंडीशन में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इनको करने में, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली अलग अलग तरह के कंडीशंस में आपको टॉक्सिक एनायंस अवेलेबल मिल सकते हैं। ठीक है, तो उनके एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर आपके अलग अलग मेथड्स रह सकते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले आप प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, डायलिसिस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्टिव केमिकल ट्रीटमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो डिफ्यूजन का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आयन क्रोमेटोग्राफी का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका आयन क्रोमेटोग्राफी है ये तो एक तरह का मेथड नहीं है, ये एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है आयन क्रोमेटोग्राफी, उसकी हेल्प से यहाँ पर आपका टॉक्सिक एनायंस का एक्सट्रैक्शन होता है। तो इसके बारे में बस इतना सा है जो अब हम पूरा डिटेल में समझेंगे, इंस्ट्रूमेंट को इसको पूरा करेंगे तो वहाँ पर इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। बेसिकली अगर आपको प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करना है तो उसके लिए वो सैम्पल्स जिसमें प्रोटीन अवेलेबल होती है, जिसमें ह्यूज अमाउंट में प्रोटीन अवेलेबल होती है, उस कंडीशन में आप इस वाले मेथड को यूज़ करते हैं। इससे बेसिकली करना कुछ नहीं होता है, सिंपल सा आपका प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर देना होता है जिससे कि आपकी सारी प्रोटीन रिमूव हो जाती है एंड देन फिर आप उसको आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपके जो भी टॉक्सिक एनायंस होते हैं उसमें। जो डायलिसिस मेथड है तो उसमें ये सारे कुछ एनायंस होते हैं। अगर आपको कुछ पहले से आइडिया लग जाता है कि ये आपके एनायंस हो सकता है तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिकली यहाँ पर और बहुत सारे टॉक्सिक एनायंस होते हैं जिनके एक्सट्रैक्शन के लिए आप डायलिसिस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो डायलिसिस मेथड भी पूरा डिटेल में हम समझेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ आपके जो टॉक्सिक एनायंस हैं उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका ऑक्सलेट है, ब्रोमेट है, थायोसाइनाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिव केमिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो आपके फॉस्फाइड्स या फिर सल्फाइड्स होते हैं वो अगर आपके टॉक्सिक एनायंस के फॉर्म में किसी भी आपके बायोलॉजिकल या फिर नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल में अवेलेबल है तो उस कंडीशन में आपको ये वाला मेथड को अप्लाई करना होता है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स का यूज़ करा जाता है। ठीक है, बाकी ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके बारे में डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है आपका माइक्रो डिफ्यूजन। माइक्रो डिफ्यूजन में बहुत आपका माइन्यूट तरह से डिफ्यूजन कराया जाता है जो भी आपके एनायंस होते हैं, जो भी आपका बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका टॉक्सिक एनायंस को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर आपका जो टॉक्सिक एनायन है वो साइनाइड है, फॉस्फाइड है, सल्फाइड है या फिर कोई टॉक्सिक गैसेस हैं तो उस कंडीशन में आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली आपको टेस्ट करने से पहले जनरली नहीं पता होता है कि कौन सा आपका एनायन वहाँ पर होगा या कौन सा पॉइजन होगा, पर्टिकुलरली जो भी आपके पास सैंपल आया है। तो लेकिन कई कंडीशन में क्या रहता है कि आपको क्राइम सीन पर कई बार वो जो भी आपके पॉइजन गया है तो उनकी पिल्स मिल जाती हैं या फिर उनके सिरेंज वगैरह, इस तरह से वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि इसके अंदर क्या रहा होगा, तो उस कंडीशन में आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर पूरा हम बात कर लेते हैं जो आपका डायलिसिस मेथड होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर डायलिसिस मेथड करने के लिए सबसे पहले आपको 10 ग्राम ऑफ विसरा टिश्यूज़ चाहिए होते हैं। इन टिश्यूज़ को आपको रखना होता है सेलोफेन मेम्ब्रेन के एक बैग में। जो सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है उसके बैग में आपको इसको रखना होता है। ये जो सेलोफेन होती है ये आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसकी हेल्प से आपका जो भी टॉक्सिक एनायंस वगैरह होते हैं तो वो आपका एक साइड से दूसरी साइड में मूवमेंट उनका हो सकता है। ठीक है, अब आपने इनको एक बैग में रख दिया। अब जो आपने बैग बनाया था
इस बैग को आपको रोटेट करना होता है 1 घंटे के लिए। एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर को आपको डालना है 100 ml, उस बीकर के अंदर आपको इस बैग को डाल देना है और आपको इसको रोटेट करना है 1 घंटे तक के लिए। इसके लिए आप जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर 1 आवर रिप्लेस द वाटर ऑफ बीकर, जो बीकर का वाटर होता है आप उसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस वाटर को फेंक देंगे, उसको आप एक दूसरे कंटेनर में प्रिजर्व करके रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जब आप उसमें आपने पहले वाला वाटर निकाल के आपने उसमें दूसरा वाटर को ऐड किया, फिर से आपको उसको रोटेट करना होता है आधे घंटे के लिए। अब आपने आधे घंटे के लिए रोटेट किया और फिर से जो उसमें वाटर था वो आपने पहले वाले वाटर के साथ में आपको मिक्स कर लेना होता है। मतलब जो आपने पहले रिप्लेस करके निकाला था वाटर और जो सेकेंड टाइम आप आधे घंटे के बाद में जब आपको वाटर जो मिलेगा उसको जब आप रिप्लेस करेंगे तो वो दोनों वाटर को आपको मिक्स कर लेना होता है। और इसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आप इसको वाटर बाथ पे रखेंगे। जो आपका हॉट वाटर बाथ होता है उसके ऊपर आप इसको रखेंगे ताकि जितना भी आपका वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाए और उसमें कंसेंट्रेट जो भी टॉक्सिक एनायंस है वही सिर्फ बचें, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेट वाटर होता है उसमें आपके इसमें से कोई भी तरह के आपके एनायंस उसमें अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सल्फेट आयन हो सकता है, क्लोराइड आयन, क्लोरेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ब्रोमेट, ऑक्सलेट, हाइड्रोफॉस्फाइड, डाईहाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, थायोसाइनेट, फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनामाइड, ठीक है। तो इसमें से आपके किसी भी तरह के कोई भी आपकी पॉइजन उसमें टॉक्सिक एनायंस अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका डायलिसिस मेथड होता है। अब इसमें से कौन सा आपका पर्टिकुलर पॉइजन है, पर्टिकुलर टॉक्सिक एनायन है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके इन सभी के आपके सेपरेट अलग अलग कलर टेस्ट होते हैं, अलग अलग इनके इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड टेस्ट होते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट जब हम इनको सेपरेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में समझते हुए चलेंगे। बेसिकली यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। अगर कोई भी आपका केस है तो वहाँ पर जो भी विसरा है या फिर जिस भी तरह का आपका एविडेंस आया हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें से जो भी पॉइजन था अभी तक हमने सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट किया है। अभी हमने उसको ये नहीं पता लगाया कि वो पर्टिकुलरली कौन सा पॉइजन है। उसके लिए सभी के लिए जो भी आपके टेस्ट होते हैं वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे तो वहाँ से आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका डायलिसिस मेथड हो गया। बेसिकली यही इतना ही तरह का आपका मेथड होता है। इस तरह से आप पूरा इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका एक्सट्रैक्शन मेथड होता है टॉक्सिक एनायंस का, वो यहाँ तक मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट था वो सारा का सारा ये बता दिया है। बाकी इसमें डिटेल में जानने का कुछ इंपॉर्टेंट सा है नहीं, तो उस वजह से मैंने इसको यहाँ पर स्किप कर दिया है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर आ रही होंगी, क्लियर हो भी गई होंगी। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर से बताइएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। और ये हमारा ब्लॉगर है, ये अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया इसको, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा savvyforensicsquiz.blogspot.com, ठीक है। तो ये आपकी ब्लॉगर है जहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल होती हैं, कुछ MCQs होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पर आपको मिलते हैं। तो यहाँ से जाकर आप अपनी खुद की नेट की प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो तभी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।